गोलू, ये लल्लू है। अब से हम दोनों साथ में रसोई और बगीचे की ड्यूटी करेंगे। ठीक है, पर ध्यान रहे मिठाई की प्लेट मेरे हिस्से में ज्यादा जाए। भाई, पेट बड़ा है तो हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। गोलू ने चुपके से 2 रोटियां और अपने लिए रख ली। हाय, ये रोटियां मेरे हिस्से में चली गई। आज पेट खुश रहेगा। अरे पेटू भाई, ऐसा मत करो, सबको भी चाहिए। पेटू गोलू की दुनिया। गोलू 12 साल का लड़का था। गोल मटोल शरीर, मोटे गाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा खाने की तलाश में लगा रहता। गांव में हर कोई उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, लो, आ गया हमारा गोलू। अब बचाओ अपने लड्डू और पूरी। गोलू सचमुच खाने का दीवाना था। उसकी थाली में जब तक 3-4 रोटियां ना हो, उसे चैन नहीं आता था। और अगर सामने हलवा, जलेबी या पूरी रख दी जाए तो फिर तो समझ लो थाली खाली होने तक गोलू का हाथ रुकता ही नहीं था। लेकिन यही आदत गांव वालों के लिए मजाक और परेशानी का कारण बन गई थी। कोई भी घर वाला जब बच्चों को बुलाकर खिलाता तो गोलू को बुलाने से डरता। सब कहते, अरे गोलू को मत बुलाओ, वो तो पूरी कढ़ाई साफ कर देगा। शादी ब्याह में भी उसे कोने में बिठा दिया जाता। मिठाई बांटने का वक्त आता तो पहले ही बोल दिया जाता, गोलू तू बस एक ही पीस लेना, समझा? गोलू बाहर से हंसता, लेकिन भीतर से उसका दिल टूट जाता। गोलू अपनी छोटी झोपड़ी में अकेला बैठा था। बाहर से हल्की ठंडी हवा आ रही थी और चूल्हे पर सिर्फ 2 सूखी रोटियां रखी थी। उसकी आंखों में उदासी थी और पेट में भूख की शिकायत लगातार महसूस हो रही थी। अरे भगवान, इतना बड़ा पेट है मगर खाने को 2 रोटियां भी मुश्किल से मिलती हैं। अगर मैं दूसरों के घर जाऊं तो लोग कहते हैं मोटा कहीं का, सब खा जाएगा। अब बताओ मैं क्या करूं? गोलू ने आंच कम की और रोटियों को थाली में रखा। उसकी आंखें अचानक उठकर दरवाजे की ओर चली गई, क्योंकि किसी ने हल्की आवाज में दस्तक दी। कौन है? बेटा, मैं एक साधु हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ। जो भी मिले दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। अरे बाबा, आप गलत घर आ गए। अरे यहाँ तो मैं खुद भूखा बैठा हूँ। मेरे पास आपके लिए देने का कुछ नहीं है, उल्टा मुझे ही हमेशा खाने की कमी पड़ी रहती है। साधु ने गोलू को गौर से देखा। उसकी आंखों में किसी अनुभव और दया की झलक थी। बेटा, तू कह रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर सच तो ये है कि तेरे दिल में बहुत कुछ है, बस तू खुद नहीं जानता। बाबा, लोग तो कहते हैं कि मैं पेटू हूँ, सब खा जाता हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। आप क्यों मेरा मन बहला रहे हो? बेटा, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, तुझ में दिल की भूख है, प्यार की, अपनेपन की। और जहां तक खाने की बात है, हमारे आश्रम में भंडार हमेशा भरा रहता है, चाहे जितना खा ले कभी कमी नहीं होगी। सच बाबा, आप जानते हैं ना कि मैं बहुत खाता हूँ, कहीं आपका भंडार भी खाली ना हो जाए। हमारा भंडार अन्न से नहीं, विश्वास से भरा है बेटा। तू जितना चाहे खा ले, लेकिन बदले में तू आश्रम का काम करेगा और लोगों की सेवा करेगा, यही शर्त है। बाबा, अगर ऐसा है तो मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगा, बस मुझे भूखा मत रखना। चल बेटा, तेरी भूख मिटेगी भी और तेरा मन भी भरेगा। गोलू ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी हालत को समझता है। उसका पेट बड़ा था, पर दिल भी बड़ा था। उसके मन में हल्की डर और आश्चर्य की मिलीजुली भावना थी। अगर मैं यहाँ रहूं तो शायद मेरी भूख मिट सकती है, लेकिन क्या मैं मेहनत कर पाऊंगा? बेटा, मेहनत करना सीखोगे तो खाना और मजा दोनों मिलेगा। और हाँ, दोस्ती और हंसी भी यहाँ पर जरूरी है। गोलू ने साधु की आंखों में विश्वास देखा और धीरे धीरे उसने मन बना लिया
वो उनके साथ आश्रम जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, बस मुझे भूखा मत रखना। ठीक है बेटा, चलो नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। साधु के साथ जंगल की पगडंडी पर चलते हुए गोलू को हर पेड़ पौधे, हर आवाज और हवा का झोंका नया लग रहा था। उसका पेट बार बार गुड़गुड़ाता, लेकिन मन में उत्सुकता थी। बाबा, रास्ता लंबा है, क्या वहाँ भी खाना मिलेगा? बेटा, रास्ता लंबा है, लेकिन धैर्य रख। मेहनत के बाद खाने का स्वाद सबसे मीठा लगता है, और वहां तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। शायद यहाँ जाकर मैं सिर्फ पेटू नहीं बल्कि कुछ और भी बन जाऊं। गोलू ने पहली बार महसूस किया, खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यहाँ उसे जिंदगी की भूख भी पूरी करनी थी। आश्रम पहुँचे तो गोलू चकित रह गया। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, बीच में कुआं और छोटे छोटे कमरे, हवा में मसालों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट थी। बेटा, ये आश्रम हमारा घर है, यहाँ जितना चाहे खा सकता है, लेकिन पहले काम करना होगा। ठीक है बाबा, मैं काम कर लूंगा, पर खाना मुझे बहुत चाहिए। गोलू ने पहली बार महसूस किया, यहाँ उसकी भूख का सम्मान किया जाएगा। उसके दिल में आशा की किरण चमकी। शायद यहाँ मेरी भूख भी मिटे और मन भी खुश रहे। अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं रहूंगा। पहले दिन गोलू ने झाड़ू लगाई, रसोई की सफाई की और बगीचे में पानी भी डाला। पसीने से भीगने के बावजूद उसका मन खुश था। अरे, झाड़ू इतनी बड़ी क्यों है? पेट बड़ा है लेकिन हाथ छोटा लग रहा है। वाह, पेट बड़ा और बहादुर भी। तुम सच में आश्रम के लिए बने हो। देखो बेटा, मेहनत और हंसी का मेल, यही जीवन की असली मिठास होती है। बाबा, आपने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं दिया, आपने मेहनत और सम्मान भी सिखाया। अब मैं खुश हूँ, मजेदार हूँ और मेहनत भी करता हूँ। गोलू ने पहली बार महसूस किया, काम और खाने का संतुलन जिंदगी को मजेदार और सीखने लायक बनाता है। दिन खत्म हुआ। गोलू अपने कमरे में बैठा। पहले तो अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन अब उसने जान लिया कि यहाँ दोस्त है, साधु है और खाना भी मिलेगा। ये जगह मेरे लिए स्वर्ग जैसी है और मैं सबका काम करके खुद भी खुश रह सकता हूँ। अब मैं केवल पेटू गोलू नहीं बल्कि मेहनती गोलू बनूंगा। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें झोपड़ी के खिड़की से भीतर आ रही थी। गोलू ने अपनी मोटी कमर को खींचते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की। हाय, पेट तो पूरा सूख गया लगता है। आज फिर रोटियां और दलिया खाए बिना मन नहीं भरने वाला। भाई उठो, अभी खाना नहीं आया। पहले बगीचे की सफाई करो, पसीना बहाओ, फिर स्वाद का मजा आएगा ना। हाँ? पसीना बहाना तो ठीक है, लेकिन मेरी भूख तो पहले से ही दौड़ रही है। कब खाना मिलेगा भाई? गोलू बेटा, धैर्य रखो। मेहनत के बाद खाना सबसे मीठा लगता है। और हाँ, खाना केवल पेट के लिए नहीं, सीखने के लिए भी है। सीखने का मजा भी खाना जैसा स्वादिष्ट हो सकता है। गोलू ने पहली बार महसूस किया, यहाँ सिर्फ पेट नहीं मन भी भरता है। उसने धीरे धीरे झोपड़ी की सफाई शुरू की। गोलू ने झाड़ू उठाई और बगीचे की पत्तियां इकट्ठा करनी शुरू की। उसके मोटे हाथ और पेट के कारण झाड़ू संभालना थोड़ा मुश्किल था। अरे, ये झाड़ू इतनी बड़ी क्यों है? पेट बड़ा है, हाथ छोटे लग रहे हैं। वाह, पेट बड़ा और बहादुर भी। तुम सच में आश्रम के लिए बने हो। हाँ लल्लू, अब मैं सिर्फ खाने वाला गोलू नहीं, मेहनत करने वाला गोलू भी बन रहा हूँ। गोलू धीरे धीरे समझने लगा, मेहनत और खाने का संतुलन जरूरी है। पसीने में भीगकर उसने देखा, खाना अब और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। रसोई में काम करते हुए गोलू की नजर एक और लड़के पर पड़ी, जो अपने हाथों में पानी की बाल्टी लिए खड़ा था। गोलू, ये लल्लू है।
अब से हम दोनों साथ में रसोई और बगीचे की ड्यूटी करेंगे। ठीक है, पर ध्यान रहे मिठाई की प्लेट मेरे हिस्से में ज्यादा जाए। भाई, पेट बड़ा है तो हिस्सेदारी भी बड़ी होगी। देखना, दोनों मिलकर पूरे आश्रम का काम और खाना संभालेंगे। गोलू ने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती में भी संतुलन जरूरी है, खाने में नहीं बल्कि हंसी और मदद में। वाह, यहाँ सिर्फ खाना नहीं दोस्ती भी मिल रही है। अब मजा और भी बढ़ जाएगा। रसोई में गोलू और लल्लू मिलकर रोटियां सेक रहे थे। गोलू ने चुपके से 2 रोटियां और अपने लिए रख ली। हाय, ये रोटियां मेरे हिस्से में चली गई। आज पेट खुश रहेगा। अरे पेटू भाई, ऐसा मत करो, सबको भी चाहिए। पर हाँ, तुम्हारी भूख देखकर हंसी भी आती है। ठीक है, अगली बार मैं थोड़ी बांट लूंगा। लेकिन आज की भूख तो पूरी करनी ही पड़ेगी। साधु ने पास से देखा और मुस्कुराए। देखो बेटा, पेट और दिल संतुलन जरूरी है। हंसी और मेहनत के साथ खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। सही कहा बाबा, अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं बल्कि समझदार गोलू भी बन रहा हूँ। दिन के बाद गोलू और लल्लू ने बच्चों के लिए छोटे झूले बनाए। गोलू ने रस्सियां बांधी और संकेत दिया कि कौन सा बच्चा कब झूला झूले। अब सब मस्ती करो, लेकिन ध्यान रखना कि पाँव जमीन पर ही रहे। वो गोलू भैया, आप सबसे अच्छे हैं। भाई, पेट बड़ा है पर दिल भी बड़ा है इनका। हाँ, देखो बच्चों की खुशी कैसे फैल रही है। गोलू ने महसूस किया मेहनत, दोस्ती और हंसी में एक नया मजा है। उसका पेट अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि काम और मजा दोनों के लिए भरता था। हाँ, अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं, मेहनती गोलू भी हूँ। कुछ दिनों बाद गांव वाले आश्रम देखने आए। गोलू ने बच्चों को खेलते और रसोई में काम करते देखा। देखो, वही गोलू पहले सिर्फ खाना खाता था। अरे हाँ, अब लगता है मेहनत भी करता है। गोलू बेटा, चलो दिखाते हैं गांव वालों को कि तुमने यहाँ क्या किया है। बाबा, आप देखिए, मैंने बच्चों के झूले बनाए, बगीचे को साफ किया, रसोई में भी व्यवस्था की, खाना सबके लिए तैयार है। वाह, ये वही गोलू है। पेटू और आलसी नहीं, मेहनती भी बन गया। अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं, मेहनती गोलू हूँ। गोलू की हंसी में अब आत्मविश्वास था। उसे महसूस हुआ मेहनत और हंसी से जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है। सूरज की पहली किरणें आश्रम में फैल रही थी। गोलू उठकर अपने कमरे की सफाई करने लगा। उसका मोटा पेट अब भी बाकी बच्चों और लल्लू के लिए हंसी का कारण था, लेकिन गोलू अब खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। आज फिर काम का दिन है, खाना मिलेगा, मेहनत भी होगी, हंसी भी। सही मिश्रण है। भाई गोलू, देखो बच्चों ने आज सुबह जल्दी उठकर खेल की तैयारी कर ली है। तुम्हारे साथ खेलते हुए मजा आएगा ना। ठीक है, पर पहले मैं अपना पेट संतुष्ट कर लूं। रोटियां मुझे जल्दी चाहिए। गोलू बेटा, पेट की भूख को संतुलन से रखना सीखो। मेहनत के बाद खाना और स्वादिष्ट लगेगा। सही कहा बाबा, अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं बल्कि समझदार गोलू बनूंगा। गोलू और लल्लू ने बच्चों के लिए खेल की तैयारी शुरू की। झूले लगाए, दौड़ के लिए निशान बनाए और छोटे छोटे संकेत दिए कि कौन सा बच्चा कब दौड़े। देखो बच्चों, यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ और दौड़ना शुरू करो। मेरे इशारे का इंतजार करो। ओ गोलू भैया, आप सबसे अच्छे हैं। अरे भाई गोलू, पेट बड़ा है पर दिल भी बड़ा है। देखो बच्चों की खुशी कैसे फैल रही है। हाँ, अब मैं सिर्फ पेटू गोलू नहीं बल्कि मेहनती और जिम्मेदार बन गया हूँ। गोलू ने महसूस किया मेहनत और बच्चों के साथ हंसी मजाक मिलाकर काम करना असली खुशी देता है। एक दिन आश्रम में अचानक सभी बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। गोलू को भी बच्चों के साथ दौड़ना पड़ा। अरे बाबा,
मेरा पेट तो दौड़ने के लिए बहुत बड़ा है, क्या मैं भी भाग लूं? भाई भागो, पेट बड़ा है तो क्या हुआ, दिल और हिम्मत भी तो बड़ी है। ठीक है, पर अगर मैं गिर गया तो? ओहो गोलू भैया, आप गिरेंगे नहीं, आप सबसे मजेदार और बहादुर जो हैं। गोलू ने दौड़ शुरू की। पेट भारी होने के बावजूद उसने बच्चों को हंसी मजाक और उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया। सही कहा बच्चों ने, पेट बड़ा है पर हिम्मत और दिल भी बड़ा है। अब मैं सबको दिखाऊंगा। दौड़ पूरी हुई और गोलू ने बच्चों के साथ मिलकर खेल का खूब आनंद लिया। गांव वालों ने देखा गोलू अब सिर्फ पेटू नहीं बल्कि मेहनती और बहादुर भी बन गया है। गोलू बेटा, देखो, मेहनत, हंसी और दोस्ती के साथ जीवन कितना आसान और मजेदार बन जाता है। बाबा, आपने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं दिया, आपने जीवन जीना सिखाया। अब मैं खुश हूँ, मेहनत भी करता हूँ और मस्ती भी करता हूँ। अरे वाह, ये वही गोलू है, अब हमारी आंखों के सामने ही बदल गया ये तो। गोलू ने पहली बार महसूस किया जीवन में केवल पेट की भूख नहीं बल्कि दिल और दोस्ती की भूख भी पूरी करनी पड़ती है। दिन का अंत होते ही गोलू अपने कमरे में बैठा। उसने सोचा अब वो सिर्फ पेटू गोलू नहीं रहा बल्कि मेहनती, बहादुर और जिम्मेदार गोलू बन गया। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में संतुलन और हंसी कितनी जरूरी है। पेट और दिल दोनों को संतुलित रखना ही असली सफलता है। बेटा, यही असली शिक्षा है। मेहनत, हंसी, दोस्ती और संतुलन से जीवन पूरा होता है। गोलू ने पहली बार महसूस किया अब उसका जीवन खुशियाँ, दोस्ती, मेहनत और खाने से भरपूर हो गया है। गोलू ने देखा कुछ बच्चे बगीचे में खेल के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कई नाश्ते के बिना आए थे। गोलू ने तुरंत रसोई में जाकर हल्का नाश्ता तैयार किया। बच्चों, ये लो थोड़ा दलिया, रोटियां। पेट भरा तो खेल में मजा भी आएगा। ओ गोलू भैया, आप सबसे अच्छे हैं। अरे भाई गोलू, पेट बड़ा है पर दिल भी बड़ा है। देखो बच्चों की खुशी कैसे फैल रही है। हाँ, अब मैं सिर्फ पेटू नहीं बल्कि जिम्मेदार और मदद करने वाला गोलू बन गया हूँ। गोलू ने महसूस किया बच्चों की देखभाल और उनकी खुशी उसकी सबसे बड़ी पूर्ति बन गई थी। रसोई में गोलू और लल्लू मिलकर खाना बना रहे थे। गोलू ने गलती से एक कटोरी मसाले गिरा दी। हाय, अब पूरी थाली मसाले में डूब गई। अरे पेटू भाई, तुम्हारी भूख और अब रसोई की मस्ती दोनों ही देखने लायक है। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा, पर अब पेट की भूख सबसे पहले। देखो बेटा, गलती करने में डर नहीं, सीखने में मजा है। यही असली शिक्षा है। गोलू ने पहली बार महसूस किया मेहनत, गलती, हंसी और सीखना सब एक साथ जीवन को कितना मजेदार बनाते हैं। साधु ने गोलू को बगीचे की पूरी देखभाल और रसोई की व्यवस्था सौंपी। अब गोलू अकेले ही सभी कामों का जिम्मेदार बन गया। गोलू ने महसूस किया अब उसका जीवन सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मेहनत, जिम्मेदारी और खुशी फैलाने के लिए है।